ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे 2023 के जो रिज़ल्ट्स हैं वो हैरत अंगेज़ इंकशाफात तो हैं, लेकिन क्या अगर एज अ पाकिस्तानी आपको वाकई इनके ऊपर हैरत होती है या नहीं। इनके मुताबिक जुडिशरी, पुलिस और टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंसल्टेंट्स जो होते हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो होती हैं, उनका तासुर सबसे बदतरीन है और इनके बारे में अवाम की उमूमी राय ये है कि ये बहुत ही करप्ट हैं। और सबसे ज़्यादा एवरेज अगर बात की जाए कि रिश्वत कहाँ देकर अपना काम करवाना पड़ता है, उसमें हाईएस्ट अनफॉर्चुनेटली हमारी अदालतें यानी हमारी जुडिशरी आई है कि वकालत के शोबे से वाबस्ता लोग, अगर आपने अपनी मर्ज़ी का डिसीजन लिखवाना है, अगर आपने अपनी मर्ज़ी का वर्डिक्ट लेना है, अपनी मर्ज़ी से इस तवील अरसे तक चलने वाले केसेस की तवालत में कमी लानी है, उन सब के लिए चलती है रिश्वत। ये कहना है जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैरिस्टर वकास इदरीस खान साहब। उनसे जानते हैं कि ये इसके ऊपर रद्द अमल क्या आ रहा है इनकी फ्रेटर्निटी की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम अस्सलाम। वकास, आप खुद भी एक बैरिस्टर हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और आपका रद्द अमल क्या है इस सर्वे के हवाले से? सिदरा, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि खुशियों का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निज़ाम ज़र को अब बर्बाद होना चाहिए। जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाज़ार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। सिदरा, जहाँ तक हमारी कम्युनिटी का रद्द अमल की बात है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, स्पेशली पुलिस के हवाले से, ये जुडिशरी के हवाले से, ये दोनों ऐसे अदारे हैं कि किसी भी माशरे में मौसर निज़ाम इंसाफ के लिए ये अलमबरदार समझे जाते हैं, ये उसके दाई समझे जाते हैं। आपने देखा दूसरी जंग अज़ीम के बाद बहुत सारी रियासतें, बहुत सारे मुल्क या माशरे जो अपने पाँव पे खड़े हुए, जिनकी इकॉनमी तबाही बर्बादी के दहाने पे खड़ी थी, वो मौसर निज़ाम इंसाफ से खड़ी थी। पुलिस हो या जुडिशरी हो, इन दोनों का काम जो है कहीं न कहीं रियासत के अंदर इंसाफ का प्रचार है और ये रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। अगर इनके अंदर बदनवानी जैसा ज़हर कातिल जो है वो पेनिट्रेट कर दे तो अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे के लिए आप इन्ना लिल्लाहि इन्ना राजिऊन नहीं पढ़ सकते हैं कि जो पाकिस्तान को पहले से मसाइल हैं। और जिस तरह आपने बात की अपने इंट्रो के अंदर, जो परसेप्शंस हैं, जो हाइपोथेसिस हैं, जो अजम्पशंस पाई जाती हैं, ये प्रिजम्पशंस पाई जाती हैं हमारी सोसाइटी में पुलिस को लेके या अदलिया को लेके, मेरे ख्याल में ये जो रिपोर्ट है ये एक कड़वा सच है, एक बिटर रियलिटी है जिसने ये तमाम अजम्पशंस को प्रिजम्पशन को हकीकत का रूप दे दिया है। वकास, इसमें दो नुक्ते बनते हैं। देखें, सबसे पहले उमूमी राय ये है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आप और मैं अगर अपने दोस्त अहबाब से भी बात करें और एक ड्राइंग रूम कॉन्वर्जेशन की भी बात करें तो आम तासुर बिल्कुल यही है। और इसकी वजह यह है कि एक आम शख्स पुलिस थाने में भी जाने से कतराता है, इसके अलावा कोर्ट कचहरी अदालतों के चक्कर से भी कतराता है। उसको बहुत कम उम्मीद होती है कि उनको इस दोनों जगह से जो उसकी जान और माल की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं, मुल्क में कानून को लागू करने के लिए बनाए गए हैं, उसकी पासदारी के लिए बनाए गए हैं, वहाँ से उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। सवाल ये पैदा होता है, नंबर वन, मैं ये कहना चाहूँगी कि तमाम लोग बुरे नहीं होते। ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये उमूमी राय है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा इमेज क्रिएट करती है कि तमाम लोग जो इन शोबों से वाबस्ता हैं वो इस वक्त हो सकता है दिल बर्दाश्ता महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी अच्छाई का फ़ायदा क्या जब लोग हमारे बारे में इतना बुरा तासुर रखते हैं। तो इसमें अच्छे लोग भी बेशक हैं, लेकिन सबको अच्छाई की तरफ राग़िब करने के लिए, या ये कहा जाए कि उमूमी राय को तब्दील करने के लिए, उमूमी एक्सपीरियंस को पॉजिटिव बनाने के लिए वकास क्या किया जा सकता है? बिकॉज रिफॉर्म्स को तो मुझे ऐसा लगता है कि रेजिस्ट करता है ये पूरा का पूरा सिस्टम। मेरे ख्याल में सिदरा, पॉलिटिकल विल का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्शंस के बाद। देखिए, जब भी इलेक्शंस होते हैं इससे पहले जो भी हुकूमत आती है, मैंडेट लेने से पहले जो वादे, जो दावे, जो नारे किए जाते हैं, उसके अंदर पुलिस रिफॉर्म्स इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बोन ऑफ कंटेंशन पाकिस्तान के। गुज़िश्ता 15-20 सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स की जाएंगी, कवानीन के अंदर रिफॉर्म्स की जाएंगी, जुडिशरी के सिस्टम को बेहतर किया जाएगा, जजेस की परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाएगा, इस सिस्टम के अंदर जो है एक्सपीडिशियसली जस्टिस की डिस्पेंसेशन के लिए, डिस्पोजिशन के लिए जो है वो काम किया जाएगा। बस वेरी अनफॉर्चुनेट ये सारी की सारी चीज़ें, ये दावे, ये बातें, ये नारे तुंदो तेज़ हवाओं में तिनकों की तरह अपना वजूद तकसीम करवा बैठे हफ्ता और एक अफसाना बन जाता है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक। जो आपने बात की कि क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट किरदार जो है वो हुकूमत वक्त अदा कर सकती है। एक शख्स जो है वो पुलिस थानों का रुख करता है, एक शख्स जो अदालतों का रुख करता है, मेरे ख्याल में वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इन तमाम मामलात का हल ढूंढ सकता है। हमेशा ये देखते हैं कि जब भी कोई नए चीफ साहब आते हैं, बिल्कुल वो कोशिशें करते हैं, चाहे वो पुलिस के चीफ हो, चाहे वो जुडिशरी के चीफ हो,
वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, स्ट्राइव करते हैं। मेरा हो सकता है ओपिनियन इस बारे में बहुत नाइव हो वकास, आप मुझे बेहतर गाइड कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि जैसे हम तमाम चीज़ों के हवाले से ये कहते हैं ना कि जी एक शख्स है, एक स्टेक होल्डर है जिसको सर्व करने के लिए आप वहाँ पे मौजूद हैं, और जो रिएक्शन आता है, ये जो राय बनाई जाती है, उसमें एक बहुत बड़ा उनसर, एक बहुत बड़ा एलिमेंट जज्बात का होता है। ख़ास तौर पे अगर एक शख्स पुलिस थाने का रुख कर रहा है या अदालत का रुख कर रहा है तो वो डिस्ट्रेस में है। ऐसे किसी भी कस्टमर को, क्लाइंट को, स्टेक होल्डर, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, इसके बारे में इसका कोई एक्सपीरियंस काउंट नहीं करता? यानी कोई शख्स इस बात का मुतालबा या इसकी सुनवाई कहाँ पे हो अगर वो महसूस कर रहा है कि उसको अदालत से या पुलिस से इंसाफ नहीं मिल रहा? कोई अलग इदारा बनाना चाहिए जिसमें जाके वो एटलीस्ट ये कह सके कि जी मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है या मेरी FIR काटी नहीं गई है। हमारे यहाँ तो मीडिया का सहारा लेना पड़ता है, किसी भी चीज़ के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ता है अगर एक शख्स को थाने में या अदालत में इंसाफ नहीं मिल रहा होता। बिल्कुल सिद्रा, यू हैव एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड। शायद मीडिया ही एक वाहिद पाकिस्तान की आवाम का सहारा है कि अगर मीडिया पे चीज़ें वायरल हो जाएं तो फिर हमारी कोर्ट्स और हमारी जो पुलिस है वो एक्टिवली एक्सपीडिशियसली चीज़ों को लेकर चलती है, मीडिया केसेस को लाइमलाइट में लाता है। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इंसाफ राहम करने वाले जो इदारे हैं, जो माशरे की बुनियादें हैं, सतून हैं, वो लागू और कमज़ोर इसलिए नज़र आते हैं कि जो इज़्ज़त आबरू और मालजान तहफ़्फ़ुज़ के दावेदार हैं, ठेकेदार हैं, जब वो एक शख्स जो है मुस्तगीस है, जिसके साथ कोई भी मामला पेश आता है, वो थानों का रुख करता है या कोर्ट कचहरी का रुख करता है, तो शायद उसकी उस तरीके से वो असिस्टेंस नहीं की जाती, उसको उस तरीके से कंपनसेट नहीं किया जाता, या उसकी जो काज है उसको किसी तरीके से वो उसका अजाला नहीं किया जाता या दादरसी नहीं की जाती। और ये मायूसी जो है, ये जो रिपोर्ट्स है, मेरे ख्याल में इस चीज़ का ही शाफसाना या मुँह बोलता सबूत है, इस चीज़ की गमाजी करते हैं। और ये रिपोर्ट जो है, मैं समझता हूँ कि ये अगर आप पाकिस्तान की आवाम का जो उम्मीद ओपिनियन की आप बात कर रहे हैं कि ज़राए तफन्नुन बात करें या ज़ुबान ज़द-ए-आम देखें, तो लोगों का यही शायद ओपिनियन है कि हमारी पुलिस जो है वो करप्ट है, हमारी जुडिशरी के अंदर मसाइल। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने भी बिल्कुल दुरुस्त बात की कि सारे लोग तो खराब हो जाएं तो फिर तो मुल्क और ये जो अदारे हैं वो बर्बादी और तबाही की तरफ आ सारे लोग खराब, बल्कि अच्छे लोग फिर रुख भी नहीं करेंगे। यानी मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अहम है किसी भी रियासत की बका के लिए कि वो हमेशा से एक प्रेफर्ड एम्प्लॉयर रहे। और मेरे ख्याल में अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन के बाद देखें, उसके बाद द रीज़न टू कम इनटू सिविल सर्विसेज, पुलिस ज्वाइन करने का, जुडिशरी ज्वाइन करने का जो मकसद था लोगों का, उसमें ही बहुत बड़ी तब्दीली आई है। पूरा 180 डिग्री शिफ्ट आ गया है। पहले लोग आवाम की खिदमत के लिए या अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए इन इदारों को ज्वाइन करते थे, वो पसंद करते थे वकालत के शोबे को। उनके रोल मॉडल्स कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हुआ करते थे कि जी जिस तरह वो भी एक वकील थे, हम भी वकील बनना चाहते हैं, हम भी लॉ की और कवानीन की पासदारी करना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो रीज़न है टू जॉइन दीज इंस्टीट्यूशंस, इट हैज़ बिकम वेरी डिफरेंट। इट कुड बी फॉर पॉलिटिकल वेटेज, इट कुड बी फॉर के असर और रसूख हमें मिलेगा। लेकिन बहरहाल जी ये रिपोर्ट की फाइंडिंग्स ही, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का।